जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, लगभग 11:30 बज गई है और 6 मार्च 2022 और संडे का दिन है। और अभी तक जो वार है वो चालू है। वार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एज़ यू ऑल नो कि रशिया यूक्रेन का आज 11वां दिन है वार का। और लेकिन अब इस पड़ाव पे ज़रूर आ चुका है, या तो वार ख़त्म होगा या फिर ये एक भीषण विश्व युद्ध में परिवर्तन हो सकता है इसका। तो चांसेस तो बहुत ब्राइट है कि वार ख़त्म होगा। आज कल हो सकता है, मंडे को ख़त्म हो सकता है आज ख़त्म हो, लेट नाइट, हु नोज़। इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं बची है। अब एक बड़ी तेज़ी आ सकती है जो हमको इस महीने में 17,500 से लेके 18,000 का स्तर आराम से दिखाएगी, जबकि हम करंटली खड़े हैं 16,247 पे। अगर 17,500 भी यहाँ से आता है तो भी 1,300 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा मार्केट को। 1,300 पॉइंट, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। मगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि 17,500 से लेके जो मेरे टारगेट्स हैं मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ मार्च महीने के। पहला टारगेट मेरा 17,500 है। दूसरा टारगेट मार्च महीने का, दूसरा टारगेट मेरा 17,750 है। तीसरा टारगेट मेरा 18,000 है और चौथा टारगेट मेरा 18,300 है। तो मैं मानता हूँ बुरे से बुरे हाल में भी एक टारगेट तो मेरा अचीव होगा, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी अचीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन निफ्टी काफ़ी स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। 10 EMA 200 EMA के नीचे आ चुका है। 200 EMA की वैल्यू प्रेजेंटली 16,786 है और 10 EMA उससे नीचे आ चुका है। तो ये एक ख़तरनाक बात है। दूसरी आज मैं बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ। FIs इस महीने में सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज हुए हैं। इस महीने में ओनली 3 दिन ट्रेडिंग हुई है, उसमें 18,600 करोड़ का माल बेच चुके हैं। 18,600 करोड़ कैश मार्केट में सेलिंग कर दिया है FIs ने 3 ट्रेडिंग डेज में, 3 दिन में, 2, 3 और 4। 1 तारीख को छुट्टी थी, आपको पता है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि की छुट्टी थी। तो 2, 3 और 4 ये 3 दिन ट्रेडिंग हुई है। तीनों दिन में इन्होंने 18,600 करोड़, जबकि उन 3 दिन में 12,900 करोड़ DIs ने बाई किया। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अक्टूबर 1 तारीख से लेके, अक्टूबर 1 तारीख 2021 से लेके मार्च की 4 तारीख 2022, अक्टूबर 1 तारीख 2021 से लेके मार्च की 4 तारीख 2022 तक FIs ने नेट में कैश मार्केट में 2,06,500 करोड़ की सेलिंग कर दी है। 2,06,500 करोड़, बहुत बड़ी सेलिंग। और ये कंटिन्यूसली हर मंथ का डाटा निगेटिव आया है अक्टूबर से लेके अभी तक। अक्टूबर में कुछ 25-26 हज़ार करोड़ की सेलिंग की थी, नवंबर में 39,000 करोड़ की। इस तरह से अगर आप जोड़ोगे तो 2,06,500 करोड़ के आसपास अप्रोक्स सेलिंग हुई है। इसके अगेंस्ट में DIs ने अक्टूबर से लेके अभी तक 4 मार्च तक, 4 मार्च 2022 से तक 1,42,000 करोड़ की ही बाइंग की है। मतलब जो बाकी का माल है वो किसको खपाया गया? वो रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेलर्स ने खरीदा। हम जैसे लोगों ने जो एडिशनल 60,000 करोड़ का जो डेफिसिट हो गया, क्योंकि FIs ने 2,06,000 करोड़ बेचा और DIs ने 1,42,000 करोड़ बाई किया। तो बाकी के जो 60-62 करोड़ का माल है वो हम लोगों ने खपाया। इससे क्या पता चलता है? FIs इतना सेल कर चुकी है, उसकी कोई हद नहीं। अब मुझे तो मेरा अंतर्मन बोलता है FIs के पास ज़्यादा माल बचा ही नहीं होगा सेल करने को। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है FIs अब बाइंग में उतरे। थोड़े दिन में, 1-2 दिन में बाइंग में आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, यूक्रेन वाला वार इतनी बड़ी चिंता नहीं है हमारे लिए।
इतनी बड़ी चिंता नहीं जितनी बड़ी क्रूड इसके कारण से जो बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये सारा खेल जो रचाया गया है ये अमेरिका और रूस मिल के रचाए होंगे, क्योंकि यही दोनों जो है देश है जो क्रूड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स है वर्ल्ड में। क्रूड ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स ये दोनों देश है, रशिया और अमेरिका। तो इन दोनों ने ये खेल रचाया होगा मुझे लगता है, क्रूड के दाम ऊपर लाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए नाटो ने बोल तो दिया यूक्रेन को कि हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ते रहो। अब बोल रहे हम सीधे सीधे युद्ध में नहीं आ सकते, हम तुमको खाली बाहर से ही सहायता दे सकते हैं क्योंकि तुम नाटो को मेंबर नहीं हो। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को मोहरा बनाया गया, और ये मेरा मानना है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं तेल का दाम जो बढ़ाना था इनका मकसद पूरा हो गया, मगर इसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है। तेल का दाम जो इतना बढ़ा है कच्चे तेल का, उसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हम इसको 80-90 डॉलर के बीच में आते हुए देखेंगे। 80-90 डॉलर पर 80 से 90 के बीच में आते हुए देखेंगे प्रति डॉलर प्रति बैरल, 80 to 90 डॉलर प्रति बैरल पर बैरल। तो अभी फ़िलहाल एक बैरल का दाम 118 डॉलर पहुंच गया ब्रेंट क्रूड का, काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है इसमें अच्छा करेक्शन आएगा, और जैसे ही वार का खात्मे का अनाउंसमेंट होगा, वार बंद होने का, क्योंकि देखिए अब रशिया ने एक दाव खेल दिया है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है, जो जिससे 50% ऑफ यूरोप में बिजली जाती है। तो कहीं ना कहीं अब उन कंट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस वार का, जो खाली बाहर से ताली बजा के मज़ा ले रहे थे। तो अब ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, या तो आज या कल या मैक्सिमम 8 तारीख तक। मुझे लगता है एज़ पर माई नॉलेज डेफिनेटली ख़त्म होना चाहिए, या फिर ये वर्ल्ड वार ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए मार्केट के बारे में। मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है। 0.47 पे पीसीआर है, 0.47 पे 0.47 पे निफ्टी का वीकली पीसीआर चल रहा है, जो कि ओवरसोल्ड है, और 40 के नीचे आता है तो मैं उसको एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मानता हूँ, 0.40 के नीचे। तो यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ कुछ और ख़राब भी न्यूज़ आती है, क्रूड भी बढ़ता है, तो भी मार्केट 300 पॉइंट से ज़्यादा गिर नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऑलरेडी हमने 16,133 देख लिया, तो मैं बोलता हूँ मैक्सिमम जो लो बनेगा, मैक्सिमम वो 15,800 से नीचे नहीं बन सकता। तो मैं अगर मुझे किसी भी कारण से 15,950 का स्तर दिखता है मंडे को, तो मैं पूरी रकम मेरी जो है वो बाई करने में डालूँगा, पूरी रकम बिना डरे, क्योंकि मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिन में ये 17,000 ज़रूर पार कर लेगा, वो तो डेफिनेट लग रहा है। अब आ जाइए रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात। तो निफ्टी को ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा सपोर्ट 16,000 पे है, और अब 16,500 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 17,000 भी रेजिस्टेंस है। तो 16,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस टूटना नहीं चाहिए, ऐसा निफ्टी का एक इशारा आ रहा है। इंट्राडे में ब्रीच हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो अभी आप देखो आप पिछले 3 दिन में मारुति में 1600 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। तो किसी में अगर पैसा कमाने का इच्छा है तो मारुति को यहाँ डेफिनेटली बाई करिए। 8,000 का लेवल मारुति आपको आने वाले 6 से 7 ट्रेडिंग डेज में ज़रूर दिखाएगी। अभी 7,200 के आसपास है, तो उस हिसाब से 7,300 का कॉल या 500 का कॉल ज़रूर लेना चाहिए, या 7,000 का ही कॉल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इन द मनी कॉल लेने से क्या फ़ायदा होता है, एक तरह से आप फ्यूचर खेल रहे हो, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड लॉस के साथ, एक लिमिटेड लॉस के साथ। क्योंकि अगर आप इन द मनी ऑप्शन बाई करते हो तो सपोज 7,266 चल रहा है मारुति फ्यूचर में, और अगर आप 7,000 का कॉल लेते हो तो उसके लिए अगर आपको 400 रुपये चुकाना भी पड़ा तो आप 150 रुपये अधिक चुका रहे हो फ्यूचर वाले से, लेकिन आपका फ्यूचर भी हो गया और आपका लॉस रेस्ट्रिक्टेड हो गया, भले ही मारुति यहाँ से 2,000 पॉइंट और गिर जाए। ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, आप कैरी फॉरवर्ड करते हो और अगले दिन किसी बैड न्यूज़ के कारण मार्केट 1,000 पॉइंट और तोड़ दे तो आपकी कमर टूट जाएगी दोस्त।
ये सारी बातें आपको नॉलेज रखनी चाहिए। ऐसे माहौल में फ्यूचर के बजाय इन द मनी कॉल से खेलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि तेज़ी आने वाली है, ठीक है। और या अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ऐसे माहौल में कि और मंदी आएगी, तो इन द मनी पुट से खेलिए, ना कि फ्यूचर को शॉर्ट करके, क्योंकि यहाँ फ्यूचर शॉर्ट किया वो भी खतरनाक है। किसी भी एक दिन गुड न्यूज़ आती है, मार्केट सीधा 500 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो इस समय आप इन द मनी फ्यूचर्स की जगह इन द मनी कॉल या इन द मनी पुट लेके खेलिए, जो डायरेक्शन आपको भाता है। पर्सनली मेरे टारगेट में एज इट इज़ रख रहा हूँ 17,500, 17,750, 18,000 और 18,350। दूसरा वेबिनार के लिए बताता हूँ, आप अब से फीस हमें 35,000 ही रहेगी। जिसको भी ज्वाइन करना, 1 अप्रैल से हमारी वेबिनार नई वाली चालू हो जाएगी, नई वाली जो अप्रैल मई जून 3 महीने चलेगी। लगभग आपको 24 क्लास मिनिमम मिलेगी 2 घंटे की। व्हाट्सअप नंबर है 9635476788। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, भूल से फ़ोन करोगे ब्लॉक हो जाओगे, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। कोई कोर्स के डिटेल आप पूछने के लिए अगर फ़ोन करते हो तो मत करिए, मत ज्वाइन करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, मेरे लिए भी। सब कुछ लगभग सिखाया जाता है और इतना एक्स्ट्रा सिखाया जाता है जो दुनिया की किसी क्लास में सुनने भी नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ मेन फोकस रहता है कि पैसा कमाना सिखाया जाता है, खाली स्ट्रेटेजी नहीं सिखाई जाती है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाती है। हमारा ये फोकस नहीं रहता है कि MACD में सिग्नल लाइन ने MACD लाइन को तोड़, MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर दी तो बाई कर लीजिए, इस तरह से नहीं। और बहुत चीज़ें हैं उनमें जो किसी किताब में नहीं लिखी रहती है, उस पर हम फोकस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वेबिनार का 35,000, और इसके बाद जो जून के बाद जो भी वेबिनार होगी उसकी फ़ीस हमेशा 45,000 रहेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आखिरी मौका है आपको 35,000 में ज्वाइन करने का। और इतने दिन, काफ़ी दिन मैंने डिस्काउंट रखा था 5,000 एडिशनल, अब मैं नहीं रख सकता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लोग आ चुके हैं इसमें। और रही बात मार्केट की, मार्केट ने एक डबल बॉटम क्लोजिंग बेसिस भी बना दिया है। 16,245 जो कि 24 तारीख का क्लोज था, 16,247 24 तारीख का क्लोज था, 24 फरवरी का, और 4 मार्च का क्लोज 16,245। तो डबल बॉटम क्लोजिंग बेसिस बना। अगर इसका डब्लू बनता है तो 17,000 मार्केट डेफिनेटली जाना चाहिए, 17,000। और 17,000 जाता है और उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर 800 पॉइंट और बढ़ सकता है डब्लू का ब्रेकआउट का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा मेरी बात को। फ़िलहाल मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। और कल हमारी एक ज़बरदस्त क्लास हुई थी, रात को 9 बजे से लेके 11:30-12 बजने वाली थी, तब तक क्लास चली थी। और आज भी रात को क्लास है, जो करंट बैच चालू है उनका, ठीक है। और नया बैच अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो जून के बाद जो जुलाई से जो स्टार्ट होगा बैच, उसकी फ़ीस मैं आज ही बताता हूँ, 45,000 से कम होने वाली नहीं है। चाहे ज्वाइन करिए चाहे मत करिए, किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाता, मत करिए। मेरा चैनल आराम से फ्री में वॉच करिए, उसी में आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मैं इससे, आपसे ज़्यादा मैं खुश होना चाहूँगा। क्योंकि अगर मेरे जरिए आपको अगर 1 रुपये का भी फ़ायदा होगा तो मैं समझूंगा मेरा चैनल खोलने का उद्देश्य पूरा हुआ। आप सबका प्यार ही मेरे लिए पैसा है। दैट्स इट, लव यू ऑल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। देख लीजिए, आज तो मैं रूम में ही बैठा हूँ, दिस इज़ माई रूम। चलिए मैं आपको मेरे रूम से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ। दिस इज़ आवर लवली सूरत। मेरे रूम से ये बैल्कोनी में मैं आ गया हूँ। देखिए सूरत की रोड्स, गाड़ियाँ चल रही है। लुक एट दिस लवली सूरत। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।